बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम अपने फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इसमें हम इसके जो 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं ना चैप्टर 2 के, इन सब को आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट न्यूमेरिकल इज ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, यानी इन वेक्टर्स की हमने जो है वो लाइंस ड्रॉ करनी है, इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। अब वो कैसे करनी है? नंबर ए पार्ट इसका है कि एक वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है? स्पीड जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है एक जितने टाइम में, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं ना। तो वेलोसिटी कितनी है? 400 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, तो हमारे पास गिवन जो वैल्यूज हैं, गिवन डाटा में सबसे पहले हमें वेलोसिटी दी हुई है जो कि 400 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, उसके बाद हमें एंगल दिया हुआ है, कितना है वो? 60 डिग्री का एंगल है। अच्छा, और हमने अब ड्रॉ क्या करनी है? इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रॉ करनी है इन वेक्टर्स की। अब 400 मीटर पर सेकंड तो आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा, 400 का स्केल तो बहुत ज्यादा होता है। वो तो इस पेज में भी पूरा नहीं आएगा और आपके पेपर में भी डेफिनेटली पूरा नहीं आएगा। तो हमने क्या करना होता है, इसके लिए खुद से एक स्केल सिलेक्ट करना है। सही है। तो अब हम इसके लिए एक स्केल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा वो क्या होगा? वो सिलेक्टेड स्केल है या सपोज्ड स्केल है जो हमने खुद से सिलेक्ट किया है। तो अब वो हम क्या लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड। ये स्केल जो है ये हमने खुद से बनाया है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना जिसमें बहुत बड़ी वैल्यू है और अब आपने उसको स्केल से ड्रॉ भी करना है, तो उसको ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो हम इस तरह से उसको जो है वो सपोज कर लेते हैं, खुद से एक स्केल बना लेते हैं। तो अब हमने 100 मीटर पर सेकंड को 1 सेंटीमीटर के इक्वल जो है वो लेट कर लिया, सपोज कर लिया। तो अगर हमने 400 मीटर पर सेकंड बनाने, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो तो 400 मीटर पर सेकंड की है ना, तो 400 मीटर पर सेकंड कितने सेंटीमीटर्स के इक्वल होगा? अगर 100 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 400 मीटर पर सेकंड जो है वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो अब हमारे पास हमारी वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी हैं। एंगल जो है वो हमने 60 डिग्री का बनाना है और स्केल कितना है? 4 सेंटीमीटर। हमने मेजरमेंट कितनी लेनी है? 4 सेंटीमीटर की। अच्छा, तो अब इसके लिए ना इस तरह से पहले आपने ये ड्रॉ कर लेने हैं अपने लाइंस को। अब ये हमारे पास क्या है? ये है एक्स एक्सिस है। अच्छा, ये जो साइड पे हमारे पास ये होता है ना हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस होता है। और ये जो वर्टिकल होता है ना, ये क्या होता है? ये वाई एक्सिस होता है। अब वाई एक्सिस के नीचे जो है ना, इसके ऑपोजिट साइड पे वो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, यानी ये माइनस में जा रहा होता है। और एक्स एक्सिस के जो ऑपोजिट साइड पे होता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, यानी कि ये भी माइनस में जा रहा होता है। एक्सिस। अच्छा, और ये हमारे पास जो है वो जीरो या फिर हमारा जो है वो ओरिजिन का पॉइंट है। अब यहाँ पे हमने जो है वो ड्रॉ करना है, सबसे पहले एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री का। वैसे तो प्रोटेक्टर होती है डी, उससे इजीली जो है वो एंगल ड्रॉ हो जाता है, लेकिन वो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास ये है कंपस है, तो मैं कंपस से ड्रॉ कर लेती हूँ एंगल को। कंपस से भी 60 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है कि पहले हमने कंपस को ना, मतलब किसी भी लेंथ का थोड़ा सा हमने उसको खोल लेना है अपनी मर्जी से, फिर हमने इसके ओरिजिन पॉइंट पे इसको रखना है। अगर आपके पास डी है तो आप डी को, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखिए और वहां से आप देखें 60 डिग्री कहाँ पे आ रहा है और 60 डिग्री के ऊपर आप मार्क करें और वहां से आप उसको ज्वाइन कर लें। डी से एंगल बनाना तो सबको आता ही होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब ये हमने 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ना हमने इस तरह से एक और ड्रॉ करनी होती है, फिर हमने उसी लेंथ की कंपास को खोले रहने देना है, ज्यादा कम नहीं करना। फिर हमने जो ये इसका नीचे वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे रखना है हमने कंपास को और एक और आर्क ड्रॉ कर देनी है। अब ये जो आर्क जहां से गुजरेगी ना, ये हमारा जो है वो 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बाद में आप चाहे तो ये पेंसिल वाले जो पॉइंट्स हैं उनको मिटा सकते हैं। अब अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो इससे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब पॉइंट क्या है कि हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। जो हमने लाइन इससे गुजार के ड्रॉ करनी है ना, वो 4 सेंटीमीटर की है। अच्छा, अब वो, अच्छा ये मेरा जो स्केल है ना, इसमें ये 10 से शुरू हो रहा है। 10 से 1 2 3 4 14 तक हम जो है ना वो इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम इसको रखते हैं, बल्कि ये मुझे थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था, या मेरे इसको क्रॉस करे लाइंस को। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरे पास बन गया 60 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का ये एंगल बन गया मेरे पास। और ये जो लाइन है ना 4 सेंटीमीटर की, वैसे तो हमने ड्रॉ किया, लेकिन ये बन कितनी रही है हमारे अकॉर्डिंग? v इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड जो है, ये हमारे क्वेश्चन की यही रिक्वायरमेंट थी ना कि हमने 400 मीटर पर सेकेंड की ड्रॉ करनी है। और ये जो एंगल है हमारे पास, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया।
अच्छा, अब इसका जो बी पार्ट है ना, वो भी सेम इसी तरह से है। इसमें हमें बताया गया कि एक फ़ोर्स है 50 न्यूटन की और वो एंगल बना रही है 120 डिग्री का, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। पिछले क्वेश्चन में भी हमने एक्स एक्सिस के साथ ही ड्रॉ किया था, यानी एक्स एक्सिस वाली ही लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही हमने एंगल ड्रॉ किया था ना। इसमें भी हम अपनी एक्स एक्सिस वाली ही लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा में उन्होंने क्या दिया है, हमें फ़ोर्स बताई है, कितनी है फ़ोर्स इज़ इक्वल टू एफ, हमारे पास कितनी है 50 न्यूटन है। और इसके अलावा जो है वो हमें एंगल दिया है, इन्होंने कितना एंगल दिया है, थीटा 120 डिग्री का एंगल दिया है। अब यहाँ पे भी जो है वो 50 जो है वो बहुत बड़ा डिजिट है, तो हम इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, एक स्केल सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा जो है वो सिलेक्टेड स्केल जो हमने खुद से सिलेक्ट किया है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये हम जो है वो लेट कर रहे हैं, यानी सपोज कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 न्यूटन की इक्वल है। तो हमारी जो क्वेश्चन में वैल्यू है वो 50 न्यूटन की है ना, तो अगर 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन की इक्वल है तो 50 न्यूटन की इक्वल क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने अपना स्केल सिलेक्ट कर लिया और अब हमने लाइन किसकी ड्रॉ करनी है, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब आपने इसमें भी ना सेम इसी तरह से ये पहले ये लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, अपना ये ग्राफ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस का इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। और अब हमने अपने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो अपना ये एंगल ड्रॉ करना है। अगर वो वाई एक्सिस के ऊपर कहते हैं ना, तो हम इस साइड पे उसको ड्रॉ करते हैं और वो यूं जाता है, इस डायरेक्शन में जाता। अब वो जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही हमने ड्रॉ करना है और 120 डिग्री का अगेन जो है वो मैं इसी से ड्रॉ करूंगी, कंपास से ही। अब मैं आपको 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना बताती हूँ, कंपास से हम कैसे करते हैं। पहले हमने किसी भी रिक्वायर्ड लेंथ की कंपास को खोल लेना है अपना आराम से, जिस भी लेंथ की हम ना कंफर्टेबल है, थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें क्योंकि फिर एंगल जो है वो हिलता रहता है वरना। अच्छा, ये अब हमने यहाँ से इसको ड्रॉ करना, लाइट लाइट ही करना ताकि बाद में उसको ना रेज़ कर दें। अब ये लाइन अगर हमारे पास 60 डिग्री की बनती थी, जो पहली आर्क हम लगाते हैं ना, हमने लेंथ नहीं चेंज करनी कंपास की, वो 60 डिग्री की बनती है ना, तो अब इसी के ये इस पॉइंट के ऊपर रख के अगर हम यहाँ पे दूसरी आर्क लगाएंगे ना, तो वो अब ये बनेगी 120 डिग्री की। अब अगर हम इसमें से गुजारेंगे ना इस लाइन को, तो ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर आपके पास प्रोट्रैक्टर है, डी है, तो आप उससे ड्रॉ कर लें, और अगर मेरी तरह किसी के पास ना हो अवेलेबल किसी टाइम, तो वो इस मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमने जो है वो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये हमने 15 पे इसको रखा और इसको अब हम लेकर जाएंगे 10 तक अपना, क्योंकि ये मेरे पास 5 बनता है ना, 10 से लेके 1 2 3 4 5, तो आपने भी इसी तरह से यूं इसको ड्रॉ कर लेना। अब ये मैं 10 तक लेकर आ गई, अब ये मेरी 5 सेंटीमीटर की लाइन लग गई है और एंगल मेरा कितना है, 120 डिग्री का। यहाँ से मेरा एंगल जो है वो शुरू हुआ है यूं पूरा, तो ये पूरा जो एंगल है वो कितना है, वो 120 डिग्री का है। ये पीछे वाली लाइंस आप अगर आपने कंपास से ड्रॉ किया आपने भी, तो आप बाद में इसको रेस कर दे, नीचे वाली पेंसिल से जो लाइंस लगाई है ना उनको। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है वो फोर्स आ गई है कितनी, 50 न्यूटन की। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर की ये लाइन है, लेकिन ये साथ मेंशन लाजमी करना है कि ये फोर्स है 50 न्यूटन की। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है ना, उसमें वो कह रहे हैं कि एक कार मूव कर रही है और उसकी एवरेज स्पीड यानी नॉर्मल उसकी स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। अब हमने भी ये बताना है कि उसको 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। यानी हमारा जो गिवन डाटा है ना, आपने साथ साथ लिखना है, लाजमी मेंशन करना है कि गिवन डाटा क्या है। तो जो हमारा इसमें गिवन डाटा है वो है कि एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड जो है वो हमारी है, इसको हम v से भी डिनोट करते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर है। और जो डिस्टेंस हमें बताया गया है, इसमें डिस्टेंस को हम s से भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस जो हमें बताया गया है वो कितना है, वो है 360 किलोमीटर। अब आगे हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो फाइंड करने के लिए डाटा है ना, जो हमें फाइंड करने के लिए उन्होंने बताया है वो है टाइम। टाइम हमने बताना है कि उसको कितना टाइम लगा इतना डिस्टेंस कवर करने में उस कार को। तो अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। सॉल्यूशन के लिए हमें फॉर्मूला इसका पता है, ये फॉर्मूला हमने चैप्टर के बीच में याद किया हुआ है, जो कि है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये इसका फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो हम फॉर्मूला को आगे पीछे करके अगर हमें कोई और वैल्यू दी हुई है ना, तो हम उसको अरेंज करके उसको फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे इसमें हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है और हमें स्पीड भी दी हुई है, लेकिन हमें जो है वो टाइम नहीं दिया हुआ, तो हम डिस्टेंस और स्पीड को अरेंज करके टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। अब टाइम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
टाइम इधर ही रहेगा हमारे पास ना, और स्पीड जो कि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, इधर टाइम से मल्टीप्लाई हो रही है, ये उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला जो है वो इस तरह से बन जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्योंकि ये जो जो इक्वेशन के एक साइड पर चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है, जब उसको इक्वेशन के दूसरी साइड पर भेजते हैं तो वहां जाके डिवाइड हो जाती है। अगर डिवाइड हो रही हो तो दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर प्लस हो रही हो तो दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाती है, अगर माइनस हो रही हो तो दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था स्पीड, तो जब हमने इक्वेशन की दूसरी साइड पर उसको भेजा तो ये डिवाइड हो गया। तो अब हमारा बहुत इजी सा काम रह गया, हमने क्या करना है कि डिस्टेंस की हमें क्या वैल्यू दी हुई है, 360 किलोमीटर हमें डिस्टेंस बताया हुआ ना, 360 किलोमीटर है। और साथ में हमने जो स्पीड बताई हुई है वो कितनी है, वो है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर हमें क्या बताई हुई है इसकी स्पीड। तो जब हम 360 और 72 को डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 72 वन ज़ा 72 और 72 फाइव ज़र क्या होते हैं, 360 होते हैं। तो हमारे इसको आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये किलोमीटर किलोमीटर भी जो है वो एक दूसरे से कट हो जाएंगे। अब ये जो है ना आवर, आवर के साथ जो है वो -1 है ना, यानी नेगेटिव में है पावर। तो जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे अब सिर्फ आवर बचा है, अब इसको हमने ऊपर मूव करना है। तो जब ये ऊपर जाएगा ना, तो जो पावर मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी की, जब वो ऊपर मूव करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे, हम उसको मूव करवाते हैं ये डिवीजन में। तो अगर उसका जो पावर्स है वो प्लस में होंगी तो वो नेगेटिव में चली जाएंगी, अगर नेगेटिव में होंगी तो प्लस में चली जाएंगी, यानी उल्टी हो जाएंगी। तो अब ये नेगेटिव में है तो ये प्लस में चली जाएगी। तो हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा, 5, और ये आवर -1 में, ये ऊपर जाके जो है वो सिंपल आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा कि टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स, यानी 5 घंटे लगेंगे इस डिस्टेंस को ट्रेवल होने में। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है ना 2.3, उसमें वो कह रही है कि एक ट्रक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, यानी बिल्कुल जीरो से वो स्टार्ट हुआ, पहले वो रुका हुआ था, वहां से वो चलना शुरू हुआ। उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी थी, जो स्पीड डिस्प्लेसमेंट जो वो कवर कर रहा था, जो स्पीड वो कितनी होगी, 90 किलोमीटर पर आवर होगी, कितनी देर में, 50 सेकंड्स में। अच्छा, अब हमने फाइंड आउट क्या करनी है, उसकी एवरेज एक्सेलरेशन हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें जो हमें डाटा गिवन है ना इस क्वेश्चन में, वो गिवन डाटा हमारे पास ये है कि पहले वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी ना, वी आई भी हम इसको लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जो कि क्या है, वी आई, वो कितनी थी, आई का मतलब है इनिशियल, वो थी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल रेस्ट से वो स्टार्ट हुआ। और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पे आप इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी आपको पूरा लिखना है कि वी एफ कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब ये किलोमीटर पर आवर में है ना, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि जो हमारा बेस यूनिट है इसका वो क्या है, वेलोसिटी का क्या बनता है, मीटर पर सेकंड बनता है ना, किलोमीटर पर आवर नहीं बनता। तो हमने सॉल्व करने के लिए इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी आएगा कि जो पिछला न्यूमेरिकल था उसमें तो हमने नहीं चेंज किया था, क्योंकि उसमें डिस्टेंस भी किलोमीटर में दिया हुआ था, और जो आंसर था वो भी हमारा आवर्स में दिया हुआ था, और ये भी जो वेलोसिटी थी वो भी किलोमीटर पर आवर में थी। तो सब कुछ जो था वो सेम तरह के यूनिट्स में था। अगर हम चेंज भी करते तो फिर भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। तो हमने उसको चेंज नहीं किया। उस किलोमीटर किलोमीटर की बाद में हमारे पास जो है वो क्या हो गई थी, कटिंग हो गई थी। तो हमने जो है वो इसको चेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे कि देखिए ना, किलो 90 किलोमीटर पर आवर है, हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 1 किलो में जो है 1 किलो जो है वो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 3 के, यानी 1000 के इक्वल होता है। तो हम किलो के बजाय क्या लिख देंगे, 1000 मीटर लिख देंगे। किलोमीटर के बजाय हमने क्या लिख दिया, 1000 मीटर, किलो की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। अब पर आवर है ना, यानी आवर जो है उसकी वैल्यू -1 में है इसकी पावर। तो इसको +1 में करने के लिए हम क्या कर देंगे, इस आवर को जो है वो डिवीजन के नीचे भेज देंगे, ताकि ये जो -1 है ये +1 में चेंज हो जाए। जब भी कोई चीज डिवीजन में ऊपर या नीचे मूव करती है तो उसकी पावर जो है वो इन्वर्स हो जाती है, माइनस है तो प्लस में चली जाएंगी, प्लस है तो माइनस में। अब ये माइनस है तो प्लस में चला जाएगा। लेकिन अब हमने तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है ना, मीटर पर सेकंड करना है, तो सेकंड्स में कन्वर्ट करना है हमने इसको। तो अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। और जब हम 60 और 60 को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 3600 सेकंड। तो अब इसको हम नीचे तो भेजेंगे, लेकिन नीचे हम आवर नहीं लिखेंगे, नीचे हम इसकी सेकंड्स में कन्वर्ट करके इसको 3600 सेकंड्स लिख देंगे। अब जब भी आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो बस ये याद रख लेना है कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देना उस वैल्यू को, और 3600 से क्या कर देना है, हमने उसको डिवाइड कर देना है।
अब ये 2 ज़ीरो तो इस 2 ज़ीरो से कट हो जाएँगे। 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 और 900 को जब हम 36 से डिवाइड करेंगे ना, कैलकुलेटर पे आपने करके देख लेना है, तो 25 आंसर आएगा। साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर, और ये सेकंड जो है जब ये ऊपर मूव करेगा तो इसकी पावर फिर से किसमें चली जाएगी, नेगेटिव में। तो 25 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट उन्होंने ना हमें इसका टाइम भी बताया है, इसके अंदर कि टाइम कितना उसको लगा, टाइम लगा था इसको 50 सेकंड्स लगे थे। अच्छा, अब हमने गिवन डाटा लिख लिया, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें एवरेज एक्सेलरेशन बतानी है, जिसको हम ए एवरेज भी लिख सकते हैं। ए जो है एक्सेलरेशन के लिए, ए वी जो है वो एवरेज के लिए। अब वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है ना, वो आपकी बुक के पेज नंबर 37 पे बताया हुआ है। ये फॉर्मूला है कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे क्वेश्चन में तो हमें ये तीनों चीजें दी हुई है ना, तो हम लिख लेते हैं पहले एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ए एवरेज इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो अब ए एवरेज हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास 25, और वी आई की वैल्यू क्या है, 0 है, और टाइम कितना है हमारे पास 50 सेकेंड्स है। हमारे पास इसका जो टाइम है ना वो कितना है, वो है 50 सेकेंड्स। अब 25 में से जब 0 माइनस होगा तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 25 ऐसे ही आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 50 आ गया हमारे पास। अच्छा, अब एवरेज एक्सेलरेशन कितना निकलेगा, जब 25 से 50 डिवाइड होगा तो 25 वन ज़र और 25 टू ज़र, और 1 और 2 को हम डिवाइड करेंगे तो हाफ आ जाएगी ना। 1/2 क्या होता है, हाफ होता है किसी चीज का, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 0.5 यानी हाफ। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसका आएगा, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है ना वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ से ना आप देख भी सकते हैं कि ये जो हमारे पास थी ना ऊपर फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, वो मीटर पर सेकंड में थी ना, और ये जो टाइम था वो सेकंड में था। जब ये वाला सेकंड भी ऊपर चला जाएगा तो ये एक और -1 आ जाएगा ऊपर। अच्छा, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 प्लस होकर 2 आ जाएगा, और साइन माइनस का ही लगेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एक्सेलरेशन का साइन क्या है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है ना, वो है कि एक कार जो है वो ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल से गुजरी है। अच्छा, ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल से जब वो गुजरी ना, तो उसकी वेलोसिटी यानी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी, वो 5 मीटर पर सेकंड थी। और उसके बाद जो है सिग्नल से गुजरने के बाद उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई वो थी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी उसके वेलोसिटी में कितना एक्सेलरेशन आया, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब हमने ये बताना है कि 5 सेकंड के बाद जो है कार की वेलोसिटी कितनी होगी। तो इन्होंने हमें टाइम भी दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी भी दे दी है, एक्सेलरेशन भी बता दिया है, और अब हमने क्या बतानी है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है, जो कि 5 सेकंड के बाद होगी। तो इस क्वेश्चन में गिवन डाटा हमारे पास क्या है, इसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी बताई हुई है वी आई, जो कि कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड बताई हुई है। उसके बाद जो है वो हमें आगे बताया हुआ है, इन्होंने एक्सेलरेशन बताई हुई है, एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई उसके अंदर, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट जो है वो इन्होंने हमें टाइम बताया हुआ है, टाइम कितना है हमारे पास, 5 सेकंड्स का टाइम है, कि 5 सेकंड के बाद हमने बताना है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। अब इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड हमारे पास इसमें क्या चीज है, टू फाइंड में हमने फाइंड आउट करनी है इसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी कि वी एफ जो है वो क्वेश्चन मार्क है, वी एफ फाइंड आउट करना है। तो ये जो पेज नंबर 44 पे तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि इससे आपके काफी सारे न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज वगैरह में, और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपकी ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अब इस न्यूमेरिकल में जो है वो हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ना, वो आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, तीनों आपको याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ जो है वो हमने फाइंड आउट करना था, हमारा वी आई उन्होंने हमें बताया इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड थी। तो हम इस तरह से 5 मीटर, क्या है ये, तो हम इसी तरह से जो है वो 5 मीटर पर सेकंड को लिख देंगे। उसके बाद जो है वो हम इसमें प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितनी है प्रोड्यूस जो हो रही है, वो है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, और टाइम कितना था, 5 सेकंड्स का ही टाइम हमारे पास जो है वो उन्होंने दिया हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो 5 और 1.5 जो है वो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 7.5,
और ये 5 जो है वो उसमें एज़ इट इज़ जो है वो प्लस हो जाएगा। तो वीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड जो है वो क्या आ जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ना वो न्यूमेरिकल नंबर 5 है कि एक मोटरसाइकिल जो है उसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया किसमें 18 किलोमीटर पर आवर पे। उसकी जो वेलोसिटी थी ना वो कितनी थी 18 किलोमीटर पर आवर थी मोटरसाइकिल की। लेकिन उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी। एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड में या वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा होता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और जो एक्सेलरेशन था ना वो कांस्टेंट था, यानी लगातार मुसलसल वो आ रहा था। और कितना था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो एक्सेलरेशन थी वो उसके अंदर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस हो रही थी। तो हमने ये बताना है कि 10 सेकंड के अंदर-अंदर जो मोटरसाइकिल है वो कितना दूर तक ट्रैवल कर सकता है, यानी कि हमने उसका डिस्टेंस बताना है। उन्होंने हमें वेलोसिटी भी दी है, एक्सेलरेशन भी दी है, टाइम भी दी है और हमने अब क्या बताना है, हमने जो है वो उसका डिस्टेंस बताना है जो वो ट्रैवल करेगी। तो अब ये हमारा न्यूमेरिकल है। इसमें जो गिवन डाटा है ना उसमें उन्होंने हमें क्या बताए हैं, इनिशियल वेलोसिटी बताई है जो कि है 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसको सबसे पहले तो हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। और उसका मैंने आपको बहुत ईजी मेथड सिखाया है कि कैसे हमने चेंज करना है, कि हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ना किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो पहले तो हमने किलोमीटर को मीटर में बनाना है, तो उसके लिए किलो की जगह हम 1000 लिख देंगे। किलो क्या होता है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। और ये पर आवर है तो इसको हम नीचे ले जाएंगे और इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। कैसे, क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या आ जाएगा 3600। तो जब अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो जीरो जो है वो इस दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और 180 डिवाइडेड बाय 36 क्या आता है हमारे पास 5। तो 5 मीटर पर सेकंड जो है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब एक्सेलरेशन भी उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही दी है। एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी एक्सेलरेशन है और टाइम कितना है 10 सेकंड्स का जो है वो टाइम बताया हुआ है हमें। नेक्स्ट अब हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, हमने उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो वो ट्रैवल करेगी कितने देर में 10 सेकंड्स में, वो फाइंड आउट करना है। अब उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट करेंगे। अभी जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको दिखाई है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप ये तो आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ यानी 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके अंदर हम वैल्यूज लगा देंगे। एस यानी डिस्टेंस तो हमने अभी फाइंड आउट करना है ना, और वी आई इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई है 5 आई है। टाइम उन्होंने हमें खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 है, प्लस 1/2 एज इट इज आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ना, और टाइम फिर से हमने यहाँ पे वही टाइम लिख देना है जो कि 10 है, लेकिन यहाँ पे उस टी के ऊपर स्क्वायर है तो इस 10 के ऊपर भी हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। तो अब हमने अपने फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हम इनको ना सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे कि देखिए 10 और 5 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 50 हो जाएंगे, प्लस 1/2 जो है वो एज इट इज हमारे पास आ जाएगा, 2 भी हम इधर लिख देते हैं। और ये 10 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अच्छा, अब ये 2 और ये 2 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इनकी कटिंग हो जाएगी, इस 2 की और इस 2 की, क्योंकि इनके दरम्यान में ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में जो है ये ऊपर नीचे लिखे हुए हैं तो इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़र और 2 1 ज़र। तो अब इसको हम लिखेंगे 50 प्लस यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। अच्छा, और उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे और साथ में 100 को भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो 100 1 ज़र 100 ही होते हैं, और जब 100 में 50 प्लस होएगा तो क्या आंसर आ जाएगा 150 मीटर। तो डिस्टेंस जो कार ट्रेवल करेगी वो कितना होगा 150 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। आर्टिकल नंबर 6 में वो कह रहे हैं कि एक वैगन है, यानी जो गाड़ी सी होती है वैगन, वो मूव कर रही है सड़क के ऊपर और उसकी वेलोसिटी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो उन्होंने हमें उसकी वेलोसिटी बता दी है। अब वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर ना अचानक से ब्रेक लगा दी गई है, यानी ब्रेक लगा के उसको अचानक से रोका गया है। तो उसने रुकते रुकते भी कितना डिस्टेंस कवर कर लिया स्टॉप होने से पहले 25 मीटर का। जब कोई गाड़ी जो है वो बहुत स्पीड से मूव कर रही होती है तो और उसको अचानक से जो है वो ब्रेक लगा दी जाए तो वो फ़ौरन नहीं रुकती, बल्कि वो ज़रा-सा कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करके ही रुकती है। उसको थोड़ा स्टॉप होने में ना लगता है ज़रा-सा टाइम।
तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया स्टॉप होने से पहले 25 मीटर का, क्योंकि वो बहुत स्पीड से मूव करी थी, अचानक से ब्रेक लगी तो 25 मीटर का डिस्टेंस उसने जो है वो कवर किया रुकने से पहले। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि 25 मीटर कितना छोटा सा है ना, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो 25 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया रुकने से पहले पहले, ब्रेक लगने के बाद रुकने से पहले पहले उसने ये डिस्टेंस कवर किया है। अब हमने उस वैगन की क्या बतानी है, एक्सेलरेशन बतानी है। तब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें जो गिवन डाटा है ना, उसमें उन्होंने क्या बताई है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बताई है जो कि है 54 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा वही होगा जो हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में भी किया है कि इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, जो कि बहुत सिंपल है। 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम करते आ रहे हैं पिछले न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि किलोमीटर है ना, तो किलो का मतलब क्या है 1000, और ये आवर नीचे आ जाएगा और इसको हम क्या लिखेंगे, सेकंड्स में लिख देंगे 3600 सेकंड्स, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट है और हर मिनट में 60 सेकंड है, और 60 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या होता है, 3600 होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, देखेंगे ये जो 0 0 है 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 54 है ना, ये 10 से मल्टीप्लाई होकर 540 हो जाएगा, और 540 को 36 से जब हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पे आप करके देख लीजिएगा, आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो गई है 15 मीटर पर सेकेंड। साथ में हमें उन्होंने ना डिस्टेंस भी बताया हुआ है जो उसने ब्रेक लगने के बाद कवर किया रुकने से पहले पहले 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, क्योंकि उसमें ब्रेक लग चुकी है ना उस वैगन में, अब उसने एंड पे क्या हो जाना है, रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एंड पे अब उसने स्टॉप हो जाना है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड हम लिखेंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन हमने उसकी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन को हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे थर्ड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना उससे। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने तीनों बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये देखें, ये हमारे पास जो है ना, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखी हुई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पिछला न्यूमेरिकल हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया, उससे पिछला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, और ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि किसको हम यूज कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे, इस न्यूमेरिकल को। इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो आपके फिंगर टिप पर होनी चाहिए। अब इसमें क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्र माइनस वी आई स्क्र यानी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्र। तो ये हमारी जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं जो हमें दी हुई है क्वेश्चन में, कि 2 तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है तो वो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, उसकी हमें वैल्यू नहीं पता ना, उसको तो अभी हमने पता करना है। डिस्टेंस उन्होंने हमें बता दिया है 25 मीटर का था, तो डिस्टेंस भी हमने यहाँ पे साथ इस तरह से ही लिख दिया। अब फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, 0 थी ना, क्योंकि वो एंड पे उसने स्टॉप हो जाना है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 होगी। अच्छा, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई है हमारे पास, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में इसका भी हमने इन दोनों के ऊपर स्क्वायर भी लिख देना है। अच्छा, 25 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 इस ए से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस 25 से भी। जब भी साइन है ना बीच में इस तरह से कुछ लिखा है, इसका मतलब ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनके बीच में कोई प्लस माइनस डिवीजन का साइन नहीं है, तो अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 और 25 मल्टीप्लाई होके 50 हो जाएंगे। ए जो है वो साथ में ऐसे ही हम लिख देंगे। अच्छा, अब ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ जाता है ना, और माइनस हमारे पास आ जाएगा, और ये 15 का जब हम स्क्वायर लेंगे ना, इसका मतलब क्या है कि 15 मल्टीप्लाई बाय 15। जब भी किसी चीज का स्क्वायर होता है इसका मतलब वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अगर क्यूब होता तो हम 3 दफा मल्टीप्लाई करते, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15। अब ये स्क्वायर है तो हम 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 15 का जब हम स्क्वायर लेते हैं ना, तो हमारे पास आंसर आता है 225। 15 का आप कैलकुलेटर पे भी स्क्वायर लिख के देख लें, यही आंसर आ जाएगा आपके पास 225। तो ये हमारे पास बन जाएगा 50 ए इज इक्वल टू, अब ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, -225 हम ऐसे ही साथ जो है वो लिख देंगे। अच्छा, अब ए जो है वो इधर ही रह जाएगा, एक्सेलरेशन जो हमने फाइंड आउट करनी है वो इसी साइड पर रह जाएगी ना, और 50 को हम ब्रैकेट इक्वेशन की दूसरी साइड पे सेंड कर देंगे, भेज देंगे, ताकि जो है वो एक ही हमारे पास वैल्यू आ जाए एक्सेलरेशन की। अब ये 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो -225 से 50 क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम -225 से 50 को डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पे आप करें, तो आपके पास क्या आंसर आएगा इसका, -4.5 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसका। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ गया, -4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2.7 है ना, इसमें वो कह रहे हैं कि एक स्टोन है यानी एक पत्थर है, उसको फेंका गया हाइट से 45 मीटर की हाइट से। 45 मीटर हाइट से उसको कहाँ फेंका गया, उस पत्थर को नीचे की तरफ फेंका गया। कितनी हाइट से, 45 मीटर ऊंची हाइट से उसको नीचे फेंका गया है। अब वो पूछ रहे हैं कि उसको ग्राउंड तक आने में यानी जमीन तक उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। एक तो हमने वो टाइम बताना है, दूसरा हमने ये बताना है कि जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा, वो जो स्टोन है जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो उस टाइम पे उस स्टोन की वेलोसिटी कितनी होगी। तो दो चीजें हमने बतानी है, एक तो टाइम और दूसरा जब स्टोन ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी, जब वो ग्राउंड पे पहुंच रहा होगा ना, हिट करने लगेगा ग्राउंड को, तो उस टाइम पे उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। ये दोनों चीजें हमने इस क्वेश्चन में बतानी है। तो हमारा जो गिवन डाटा है ना, जो हमें दिया हुआ है, एक तो उन्होंने हमें क्या बता दिया है, हाइट बता दी है, कितनी है, 45 मीटर हाइट से उस स्टोन को फेंका गया है। उसके बाद ना, अब वो जो स्टोन है वो हाइट से आ रहा है, इसका मतलब वो ऊंचाई से जमीन की तरफ गिर रहा है, तो उसके अंदर ग्रेविटी भी तो लग रही है ना, ग्रेविटी भी तो उसके ऊपर असर कर रही है। जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो ग्रेविटी उसको खींचती है ना, तो इस टाइम पे ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। जब भी हाइट आएगी, इसका मतलब कोई चीज ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रही है, तो उसके अंदर ग्रेविटी का भी इफेक्ट हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है ना, आपकी बुक में दी हुई है पेज नंबर 45 के ऊपर, वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है अक्सर। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे कि हमारे पास जी की वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने लाजमी पॉइंट याद रखना है कि न्यूमेरिकल में दिया है या नहीं दिया आपकी स्टेटमेंट में। जब भी हाइट से कोई चीज गिर रही है तो इसका मतलब उसके अंदर ग्रेविटी का भी इफेक्ट आ रहा है, तो आपने जी की वैल्यू उसमें लाजमी लिखनी है। अच्छा, अब इनिशियल वेलोसिटी यानी जब वो स्टार्टिंग की उसकी वेलोसिटी स्पीड कितनी थी। जब भी किसी चीज को ऊपर से फेंका जाता है ना, तो शुरू में उसकी स्पीड जीरो होती है। शुरू में उसकी स्पीड कितनी थी, जीरो स्पीड से वो शुरू हुआ, फिर वो नीचे की तरफ गिरा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास उस स्टोन की, 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी है। एक तो हमने उसका फाइंड आउट करना है टाइम, और दूसरा जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है फाइनल वेलोसिटी, यानी जिस टाइम पे वो स्टोन हिट कर रहा था ग्राउंड को, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी। ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम हमारा जो सोल्यूशन है, सबसे पहले हम टाइम के लिए देखते हैं। तो हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने लगी हूँ ना, वो आपने ध्यान से देखनी है कि मैंने ऐसे क्यों लिखी है। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वो होती है s इज इक्वल टू वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, s की जगह h लिखा है। ये दो चेंजेस हुए हैं, s की जगह h आया है और एक्सेलरेशन जो a था उसकी जगह पे g आया है। h क्यों लिखा है, क्योंकि इस टाइम पे जो उसका डिस्टेंस है ना, क्योंकि वो जमीन पे तो यूं तो मूव नहीं ना कर रहा, मतलब वो ग्राउंड पे कि हम डिस्टेंस उसका लिखें, वो तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो उसकी हाइट है ना इस टाइम पे, ये हाइट ही उसका क्या है, डिस्टेंस है। तो हम s की जगह h लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे जब कोई चीज हाइट से आ रही है तो उसकी हाइट ही उसका डिस्टेंस है। तो हमने s की जगह क्या लिख दिया, h। और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो ग्रेविटी की वजह से हो रही है ना, तो इस वजह से हमने a के बजाय g लिखा। g का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमने a नहीं लिखा बल्कि g लिखा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रही है। तो जब भी किसी चीज में हाइट या फिर कोई ऊंचाई से आ रही है चीज और ग्रेविटी वगैरह, फ्री फॉलिंग कोई चीज है, फॉल कर रही है, गिर रही है, तो उसमें आपने अपनी ये वाली चेंजेस जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन में करनी है कि s की जगह h लिखना है, हाइट को यूज करना है, और a की जगह g लिखना है आपने, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हाइट कितनी है, 45 हाइट उन्होंने हमें बताई हुई है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो स्टार्टिंग में थी वो जीरो थी, क्योंकि उसको ऊपर से फेंका गया, तो शुरू में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी। टाइम हमने फाइंड आउट करना है 1/2 एज इट इज लिख देंगे हम। और जो जी है हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है और हमें पता है कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टी का हम फिर से यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्क्वायर ही लिख देंगे, क्योंकि टाइम की वैल्यू अभी हमें इसके नहीं पता। अच्छा, अब ये 45 जो है वो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। अब जीरो जो है वो टी, इस वाले टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी कोई चीज जीरो से मल्टीप्लाई होती है तो वो जीरो ही हो जाती है ना। 0 1 जार जीरो, 0 2 जार जीरो, 0 3 जार जीरो, जो भी चीज जीरो से मल्टीप्लाई होती है वो जीरो ही हो जाती है। तो ये टी भी जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो ही हो जाएगा।
अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि ये 2 और 10 एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और क्रॉस में है, तो इनकी कटिंग हो सकती है। 2 1 ज़र 2 और 2 5 ज़र क्या आ जाएगा 10। तो हमारे पास अब ये 5 और 1 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, 5 ही बन जाएंगे। ये पॉइंट आपको समझ आए? 2 और 10 की कटिंग हो गई, 2 1 ज़र और 2 5 ज़र, और ऊपर सिर्फ हमारे पास 5 और ये 1 बचे ना, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 1 ज़र क्या होता है, 5 ही होता है। और साथ में ये t का जो स्क्वायर है ना वो एज इट इज आ जाएगा इसी तरह से। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 45 इज इक्वल टू, ये जीरो तो बीच में प्लस होके कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो 5t²। अब क्या होगा कि ये जो 5 इधर t से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इधर जाके 45 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू t का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास 5 1 ज़र 5 और 5 9 ज़र 45, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अब हमने जब इसके t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, हमने टाइम पता लगाना है, तो उसके लिए अब हम क्या ले लेंगे, हम इसके ऊपर ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम इन दोनों के ऊपर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास ये क्या बन जाएगा, t स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 9 के ऊपर भी हम ये जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 9 के ऊपर 9 अंडर रूट क्या होता है, 3 के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो टाइम की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा ना, ये जो स्क्वायर होते हैं ये इस अंडर रूट से क्या हो जाता है, कट जाता है। ये आपने मैथ्स में किया होगा। और 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 बनता है। तो हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है, 3 का स्क्वायर जो है, इसको 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये भी इस तरह कट होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो 3 मीटर 3 सेकंड जो है वो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब टाइम के बाद जो हमने फाइंड आउट कर दिया वो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी। दो चीजें हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी ना, एक तो टाइम था और एक क्या थी, फाइनल वेलोसिटी। तो टाइम हमने कर लिया फाइंड आउट, जो कि 3 सेकंड आया हमारा। अब फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। अच्छा, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें क्या होगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी स्क्वायर होता है ना, प्लस ए टी होता है ना, ए टी के बजाय हम क्या लिखेंगे, जी टी, क्योंकि ए की जगह क्या यूज होगा, जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज होगी। अब फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि जब वो ग्राउंड को हिट करी होगी बॉल, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वी एफ इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, 0 थी। जी जो है वो कितना है, 10 है, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड है, 10 ही होती है हमेशा। अच्छा, और जो टी हमने अभी फाइंड आउट किया है वो कितना है, 3 है। तो वी एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू 0 प्लस 10 3 ज़र क्या होता है, 30 होता है। तो वी एफ इज इक्वल टू, और 0 प्लस 30 क्या आ जाएगा, 30 ही आएगा। तो 30 मीटर पर सेकंड जो है वो हमारी क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी है। अच्छा, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो 2.8 इसमें वो कह रहे हैं कि एक कार है, यानी एक गाड़ी जो है वो ट्रेवल कर रही है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी उस टाइम पे, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ टाइम, यानी जो उसकी स्पीड है वो कितनी थी, वो 20 मीटर पर सेकंड थी। अच्छा, उसके बाद उसने ट्रेवल किया उसी डायरेक्शन में, यानी अगर गाड़ी इस तरफ जा रही है ना, तो इसका मतलब वो इसी तरफ ही चलती रही। पहले उसने इसी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया इस स्पीड के साथ, उसके बाद भी वो डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं हुई। ये नहीं है कि वो इस तरफ को या इस तरफ को मुड़ गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसकी डायरेक्शन सेम यही रही। लेकिन उसकी जो स्पीड थी वो कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड। पहले कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड। और इस 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0.8 किलोमीटर। यानी ये जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था ना, इस टाइम पे उसकी स्पीड रही 20 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद उसने आगे 0.8 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर किया, और उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी रही, वेलोसिटी कितनी रही, 4 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से उसने एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया, पहले 10 किलोमीटर, फिर 0.8 किलोमीटर, और पहले उसकी वेलोसिटी इतनी थी, फिर उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई। तो अब हमने इस पूरी जर्नी के दौरान, यानी ये जो पूरी इसकी जर्नी है ना, पूरा ये जो सफर कार ने ट्रेवल किया है, इसके दौरान इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है कि कितनी रही। कि 10 किलोमीटर में इतनी है और 0.8 किलोमीटर में इतनी है, लेकिन इस पूरी जर्नी में उसकी वेलोसिटी एवरेज कितनी रही वो हमने बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसको अब आप ध्यान से सुनिएगा कैसे सॉल्व करने हमने। सबसे पहले तो हमारा जो गिवन डाटा है, जो डाटा हमें उन्होंने खुद दिया है क्वेश्चन में, वो क्या है कि उन्होंने हमें डिस्टेंस बताया। फर्स्ट पार्ट है ना जर्नी का, यानी जो शुरू का 10 किलोमीटर वाला पार्ट है, पहले उसके बारे में लिखते हैं कि उसमें जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना था, उसको हम D1 लिख लेते हैं। वो कितना था, वो 10 किलोमीटर था।
10 किलोमीटर था। अब 10 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे पहले, तो किलो का मतलब क्या होता है 1000 ना, 1 किलो जो है वो 10 की पावर 3 के इक्वल होता है, यानी कि 1000 के। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 हम करेंगे तो क्या बन जाएगा 10,000। तो ये हो जाएगा D1, यानी फर्स्ट डिस्टेंस जो है वो 10,000 मीटर का है। उसके अलावा जो वेलोसिटी थी V1 हम इसको लिख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो पहले पार्ट के दौरान थी वो कितनी उन्होंने हमें बताई है, वो थी 20 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन में ही हमें उन्होंने बताया हुआ है पूरा। उसके बाद जो उसकी जर्नी का सेकंड पार्ट था ना, यानी दूसरा पार्ट, उसके दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम D2 लिख लेते हैं। D2 कितना था 0.8 किलोमीटर। इसको भी इसी तरह से हम 0.8 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा। तो 800 मीटर बन गया। मीटर में लाजमी कन्वर्ट करना है आपने इसको। अच्छा, उसके बाद जो वेलोसिटी थी V2, क्योंकि जो लेंथ का जो बेस यूनिट है वो मीटर ही है ना, तो हम मीटर में इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, जो सेकंड वेलोसिटी इस वाले पार्ट के दौरान जो V2 थी वो कितनी थी, वो थी 4 मीटर पर सेकंड। तो ये जो है वो हमारा क्या हो गया है, पूरा गिवन डाटा हमने अपना लिख लिया जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है इस पूरी जर्नी के दौरान उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रही। तो V एवरेज जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब V एवरेज जब भी हम फाइंड आउट करते हैं ना, यानी किसी भी चीज की एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ उसका फॉर्मूला क्या होता है V एवरेज का, कि हमने जो है वो टोटल डिस्टेंस लिखना है, यानी इस पूरी जर्नी में उसका टोटल डिस्टेंस कितना रहा है, पहले हमने वो बताना है टोटल डिस्टेंस, और उसको डिवाइड कर देना है टोटल टाइम के साथ। तो T टोटल और D टोटल को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा V एवरेज। तो V एवरेज निकालने के लिए अब फिर हम पहले क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर टोटल टाइम को फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है D1 प्लस D2। तो D1 कितना था, D1 हमारे पास था 10,000 मीटर था, और D2 हमारे पास कितना है 800 मीटर है। ये अभी हमने खुद निकाला है ना 10,000 और 800 मीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके। तो जब 10,000 और 800 को हम प्लस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा 10,800 मीटर। तो ये हमारे पास आ चुका है टोटल डिस्टेंस आ गया, जो हमने यहाँ पे डी, ये हमारा क्या आ गया D टोटल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हमारा D टोटल आ गया। अब दूसरा हमारा क्या काम है कि हमने टोटल टाइम पता करना है। अब टोटल टाइम भी क्या है T1 प्लस T2, लेकिन टोटल टाइम जो है वो उन्होंने हमें नहीं बताया हुआ, तो टोटल टाइम को हम खुद ही फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब टोटल टाइम में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी का टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी T1 फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमारे पास ना T1 का फॉर्मूला क्या है, D1 बाय V1। ये कैसे है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अगर हमने टाइम फाइंड आउट करना है तो हम इसी फॉर्मूला को रीअरेंज कर सकते हैं ना, कि हम डिस्टेंस को v से डिवाइड कर देते हैं कि d डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू टाइम। हम फॉर्मूलाज को रीअरेंज करके दूसरी, अगर हमें ये दोनों दिए हुए और ये नहीं दिया हुआ, तो हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको इस चीज पे ग्रिप होनी चाहिए कि हमने किस तरह से फॉर्मूला को रीअरेंज करके दूसरा फॉर्मूला बनाना है, कि अगर कोई और चीज अननोन है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने इस फॉर्मूला से बना लिया टाइम का फॉर्मूला। अब टाइम का हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है। अब D1 कितना है, जो फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस कवर किया था कार ने, वो कितना था, वो 10,000 मीटर था ना, 10,000। और जो फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी थी वो कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड। तो जब 10,000 और 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 500 सेकंड्स। इसका मतलब T1 कितना है 500 सेकंड्स है। फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी के दौरान जो टाइम था वो कितना था 500 सेकंड्स था। अब T2 फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से T2 का भी फॉर्मूला है D2 डिवाइडेड बाय V2, यानी सेकंड पार्ट का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेकंड पार्ट की जो वेलोसिटी थी। सेकंड पार्ट में कितना डिस्टेंस कवर किया है 800 मीटर, और सेकंड पार्ट में स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी 4 मीटर पर सेकंड। तो जब 800 और 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 सेकंड्स आ जाएगा। अब जो टोटल टाइम है वो हम कैसे निकालेंगे, T1 प्लस T2 करके निकालेंगे ना। तो T1 हमारे पास कितना आया है 500 सेकंड्स, और T2 कितना आया है 200 सेकंड्स। तो जब 500 और 200 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 700 सेकंड्स। इसका मतलब अब हमने जो है वो टोटल डिस्टेंस भी निकाल लिया है, और जो है वो टोटल टाइम भी निकाल लिया है। T टोटल भी आ गया है हमारे पास और D टोटल भी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो हमारा मेन काम है वो था एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। एवरेज वेलोसिटी V एवरेज, और V एवरेज का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, D टोटल यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय T टोटल, यानी कि टोटल
टाइम, ये भी इसी तरह से ना जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम था, तो अब हमने v पता करना है, तो d डिवाइड, ये t जो है वो इधर जाके v के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो d और t डिवाइड होके हमारे पास क्या आ जाएगी, v आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला से हमने कितने फॉर्मूलाज बना लिए, टाइम का भी बना लिया है, अब वेलोसिटी का भी बना लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एवरेज वेलोसिटी के लिए d टोटल हमने जो फाइंड आउट किया था वो कितना आया था, 10,800 मीटर। तो d की टोटल की वैल्यू हम ऊपर लिख देंगे, v एवरेज के लिए, तो वो कितनी है 10,800 मीटर। और टी टोटल की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, टोटल टाइम कितना आया है 700 सेकेंड्स। तो जब 10,800 को 700 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करके चेक करें, क्या आंसर आता है 15.4 आंसर आता है, 15.4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी है 15.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब ये जो न्यूमेरिकल है ना नेक्स्ट 2.9, इसमें वो कह रहे हैं कि एक बॉल है जिसको एक टावर के टॉप से फेंका गया, यानी एक ऊंचा सा कोई टावर ऐसे बना हुआ है, कोई टावर ऊंचा सा, उसके जो ऊंचाई है ना, यहाँ पे खड़े होकर बॉल को जो है वो नीचे फेंका गया है, सही है। तो बॉल टावर की हाइट से उसको नीचे की तरफ फेंका गया है, और बॉल को जो है ना ये ग्राउंड तक पहुंचने में, जैसे ये ग्राउंड है ना, जमीन है, जमीन तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। जब उसको ऊपर से फेंका गया तो ऊपर से ग्राउंड तक आने में बॉल को कितना टाइम लग गया, 5 सेकंड लगे। अब हमने बताना क्या है, हमने इस टावर की हाइट बतानी है, कितनी है ये जो टावर जिसकी ऊपर से इस बॉल को फेंका गया है ना, इस टावर की हमने हाइट बतानी है, सही है। और साथ में हमने ये भी बताना है कि जब बॉल ग्राउंड के साथ आके स्ट्राइक की, यानी ग्राउंड पे लगी, आके ग्राउंड से टच हुई, उस टाइम पे बॉल की वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी हमने जो है वो बतानी है। तो दो चीजें बतानी है, एक तो टावर की हाइट और एक बॉल की जो है फाइनल वेलोसिटी कि जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक हुई। अब जो डाटा हमें इस क्वेश्चन में गिवन है उसमें उन्होंने हमें क्या क्या बताया, एक तो उन्होंने हमें टाइम बताया है, तो उसको कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगे उसको हाइट से, जब उसको फेंका गया तो ग्राउंड तक पहुंचने में। अच्छा, और उसके बाद अब इसमें भी मैंने आपको जब बताया था कि जब भी किसी चीज में हाइट आ जाएगी कि बिल्कुल वैसे जैसे 2.7 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया ना, ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है। अच्छा, अब इसमें भी हाइट आ गई ना कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ग्रेविटी का एक्शन आ रहा है, ग्रेविटी हर चीज जो भी नीचे की तरफ गिर रही है, जो भी चीज फॉल करती है नीचे की तरफ, तो वो उस पर कौन एक्शन कर रहे होते हैं, ग्रेविटी उसको खींच रही होती है ना। तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो ग्रेविटी की वजह से होगी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपने याद रखनी है न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू सब के लिए। इसकी यही वैल्यू होती है हमेशा, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी है, अर्थ की ये वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी बॉल को जब ऊपर से फेंका गया उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड थी ना। फिर स्पीड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती जाती है, जैसे न्यूमेरिकल 2.7 हमने किया, ये बिल्कुल सेम है। उसमें भी इसी तरह से जो है वो फेंका गया था बॉल को, तो मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे भी उसकी जो स्पीड है स्टार्ट में वो कितनी, उस टाइम पे उसमें स्टोन को फेंका गया था और इसमें बॉल को। अच्छा, अब उसमें भी जब स्टार्टिंग में उसको फेंका गया तो उसकी कितनी स्पीड होती है, 0 मीटर पर सेकंड होती है। जब भी उसको हाइट से फेंका जाता है तो शुरू में स्पीड कितनी, 0 होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड जो है वो बढ़ती जाती है। अब हमने इसमें जो है वो फाइंड आउट क्या करना है, एक तो हमने फाइंड आउट करनी है हाइट, किसकी, टावर की हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। और दूसरा हमने इस क्वेश्चन में जो है वो बॉल की फाइनल वेलोसिटी कि जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये दोनों बातें हमने इस न्यूमेरिकल में बतानी है। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बताते हैं कि हाइट कितनी है टावर की, तो इसमें भी हम इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे जैसे हमने न्यूमेरिकल 2.7 में किया था। अच्छा, और सेम उसी तरह हम इक्वेशन को लिखेंगे, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। एच क्यों लिखा है, एस के बजाय एच लिखा हमने इसमें, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होते हैं ना। तो हमने सिर्फ दो चेंजेस की, एस की जगह एच लिखा क्योंकि इसमें हाइट इन्वॉल्व हो रही है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो उसकी हाइट है ना, वो जमीन पर थोड़े मूव कर रहा है कि हम एस से उसका डिस्टेंस लिखे, वो तो एक हाइट से नीचे की तरफ आ रही है, तो जो हाइट है वो उसका डिस्टेंस है, तो हमने एच लिख दिया। और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो ग्रेविटी की वजह से हो रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इस वजह से हमने जो है वो यहाँ पे क्या लिखा है, जी लिखा है। अब h की जगह हम h हमने फाइंड आउट करना है, वो ऐसे ही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 0 थी। टाइम कितना लगा उसे ग्राउंड तक आने में, 5 सेकंड्स का टाइम लगा, 1/2 ऐसे ही हम साथ में लिख देंगे। अच्छा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हमेशा 10 ही होती है, वो हम एज इट इज लिख देंगे, और टाइम दोबारा से यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, लेकिन इसके ऊपर हम स्क्वायर डालेंगे क्योंकि इस टी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होती है वो 0 ही हो जाती है, तो 5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस अब ये 1/2 जब 10 से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये क्रॉस में है ना एक दूसरे के साथ, और मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो इनकी क्या हो जाएगी, कटिंग, 2 1 2 और 2 5
10 हो जाएगा। अच्छा ये 5 हमारे पास एज़ इट इज़ आ जाएगा। अब ये 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 5 ज़र क्या होता है 25 होता है, तो ये 25 भी जो है वो हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। अब h इज़ इक्वल टू, अब 0 तो किसी भी चीज़ में प्लस होता है तो वो 0 ही हो जाता है, और जब 25 और मतलब उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। अच्छा 25 और 5 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएँगे 125 मीटर। तो हाइट कितनी है उस टावर की 125 मीटर। अब उसके बाद हमने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है ना, लेकिन हम जी टी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से है। अच्छा अब फाइनल वेलोसिटी तो हमने फाइंड आउट करनी है, वो यहाँ पे एज इट इज रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी 0 थी, जी जो है वो ग्रेविटी हमेशा 10 होती है, और टाइम कितना लगा उसको 5 सेकंड लगे। तो वी एफ हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस, अब ये 10 और 5 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे 50 बन जाएंगे, और 0 तो जब भी प्लस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 और 50 प्लस होकर फिर भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास उस बॉल की जब वो ग्राउंड को हिट कर रही थी 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है ना, इसको आपने इसके क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में वो कह क्या रहे हैं। अच्छा अक्सर जो है ना वो बच्चे वो इसके क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक क्रिकेट बॉल है, सही है, उसको हिट किया गया यानी बैट से उसको हिट किया गया है, और अब वो सीधा जो है वो हवा में उड़ गई है। यानी कि एक बैट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह जो भी है एक बैट बना हुआ है, बॉल को जो है वो हिट किया गया, अब वो बॉल जो है ना वो इस तरह से हवा में बॉल जो है वो उड़ गई है। अब उसके बाद वो क्या हुआ है कि एक ऑब्जर्वर ने, एक देखने वाले बंदे ने ये नोट किया कि उसको अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितनी देर लगी 3 सेकंड लगे। यानी ये नहीं है कि उसको हिट किया और उसको ग्राउंड तक आने में 3 सेकंड लगे, ये नहीं कहा गया हाईएस्ट पॉइंट। अब यहाँ से अगर हम देखें तो उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये है ना मैक्सिमम पॉइंट जहां तक वो बॉल गई और उसके बाद वो नीचे की तरफ जाने लगे, तो इससे हम उसका हाईएस्ट पॉइंट कहेंगे। तो जब वो हिट हुई, हिट होने के बाद हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में इस टाइम पे उसको कितने देर लगी 3 सेकंड लगे। यानी हिट होने के बाद यहाँ तक पहुंचने में उसको कितनी देर लगी 3 सेकंड लगे। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि अब हमने एक तो इनिशियल वेलोसिटी बतानी है बॉल की, कि स्टार्टिंग में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी। अच्छा अब अगर उसको बैट से 1 मीटर अबव द ग्राउंड हिट किया गया, यानी बैट जो था वो ग्राउंड से, ये हमारा जो है वो ग्राउंड है, जमीन है, ये ग्राउंड पूरा बना हुआ है, बैट जो था वो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर था, यहाँ से बैट ने जो उसको हिट किया ग्राउंड से 1 मीटर अबव बैट था, और वहां से बैट ने इस बॉल को हिट किया है। तो अब हमने ये बताना है कि ये बॉल ग्राउंड से कितना ऊपर तक गई, यानी ये ग्राउंड है, पहले बैट जो है वो 1 मीटर अबव था, और अब बॉल कितनी ऊंचाई तक गई है, हमने ये हाइट जो है वो बतानी है। यानी हमने इस क्वेश्चन में ना ग्राउंड से बॉल जो टोटल ये जो उसकी मैक्सिमम हाइट थी यहाँ तक, ये पूरी हाइट बतानी है इंक्लूडिंग दिस 1 मीटर। यानी ये 1 मीटर तो पहले बैट ऊंचा था, फिर बॉल भी इतना ऊंचा चली गई। अब हमने बताना कि ग्राउंड से वो फिर कितना ऊपर तक गई, पहले ये 1 मीटर भी बीच में हम काउंट करेंगे और साथ में फिर और वो कितना ऊपर गई, ये सारा इकट्ठा काउंट करके हम बताएंगे कि बॉल जो है वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई तक गई। तो ये दोनों बातें, एक तो हमने हाइट बतानी है और एक हमने इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है ना वो क्या है। गिवन डाटा में एक तो उन्होंने हमें मैक्सिमम हाइट उसकी बताई है जहां तक वो पहुंची, सॉरी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जितना उसने टाइम लिया वो सबसे पहले उन्होंने बताया है, वो कितना है, वो 3 सेकेंड्स का टाइम है। उसके बाद उन्होंने हमें बताया है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, उन्होंने हमें नहीं बताया, हमने खुद अंदाजा लगाना है, क्योंकि एंड पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है ना वो कितनी होगी, वो 0 होगी। अब ये जो है ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है समझने वाली, कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 क्यों है। जब भी कोई चीज जो है ना वो ऊपर जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉल ऊपर फेंकी, यहाँ पे मैं खड़ी थी, मैंने बॉल ऊपर फेंकी, वो ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर वो वापस नीचे आ गई। जब भी हम बॉल ऊपर फेंकते हैं ना वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगी, लेकिन वो ऐसे नीचे नहीं आ जाती। वो जब ऊपर पहुंचे ना अपनी मैक्सिमम जहां तक उसने ऊंचा जाना होता है, अपनी वो मैक्सिमम हाइट तक जब पहुंचे तो वो एक से मतलब वो जरा सा रुकती है, फिर वो नीचे की तरफ जाती है। तो अगर मैं हाइट पे बोलूँ ना उसकी वेलोसिटी कितनी है उसकी मैक्सिमम हाइट पे, तो वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने उसको फेंका वो ऊपर गई, वो जब नीचे आने लगेगी कि यहाँ पे एक जरा सा ना एक बिल्कुल नैनो सेकंड का ही हो, लेकिन एक जरा सा ठहराव आता है उसके अंदर, फिर वो नीचे आती है बॉल। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद उसकी स्पीड अगर मैं बोलूँ, उसकी वेलोसिटी बोलूँ, तो वो 0 होगी। तो ये बॉल भी जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंची ना, तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो जब भी कोई बॉल या कोई भी चीज, कोई पत्थर है, कोई बॉल है, हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है तो एक दफा वो कुछ सेकंड का रुकती है, फिर वो नीचे आती है। तो वो जो टाइम है, वो जो उस जगह पे उसकी वेलोसिटी होती है ना, वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी कितनी है, 0। तो इधर भी हम बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम हाइट पे बॉल की वेलोसिटी, जैसे हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे, वो कितनी है, 0 है।
अब जी यानी ग्रेविटी भी तो इसमें एक्ट कर रही है ना, जब भी कोई चीज हाइट में है, गिर रही है, फॉल कर रही है, तो उस पर ग्रेविटी का एक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये माइनस क्यों लगा? ये इसलिए लगा क्योंकि देखिए ग्रेविटी तो हर चीज को नीचे की तरफ पुल कर रही है, हर चीज को नीचे की तरफ खींच रही है। जब भी कोई चीज नीचे गिर रही है वो ग्रेविटी की वजह से गिर रही है। तो जब कोई चीज नीचे गिर रही होगी तब तो ग्रेविटी 10 होगी। लेकिन अब यहाँ पे तो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है ना, बैट ने उसको हिट किया और बॉल ऊपर जा रही है, बॉल ऐसे गई है। तो जब कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही होगी तो वो ग्रेविटी की क्या है, अगेंस्ट जा रही है। तो उस टाइम पे हम ग्रेविटी की वैल्यू किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि वो चीज जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही है। अच्छा, अब वो हाइट जो हमने यहाँ पे एच नॉट लिख लेते हैं, या एच जीरो या एच ओ, इसको जो भी कह लें आप लोग, एच नॉट कहते हैं ज्यादातर। अच्छा, जो हाइट जो है वो बैट से थोड़ी सी मतलब हिट करते हुए ऊंची थी, वो कितनी थी, वो 1 मीटर थी। यानी जो बैट था जहां से बॉल को हिट किया गया है वो ग्राउंड से 1 मीटर ऊंचा था। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे हमें क्वेश्चन में बताए गए हैं। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक तो हमने बॉल की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और साथ में ना हमने पता करना है कि टोटल अब जो बॉल की हाइट ग्राउंड से टोटल हाइट बतानी है। एक तो ये 1 मीटर भी बीच में काउंट करना है, जो पहले बैट थोड़ा सा ऊंचा था उसके बाद बॉल और ऊंचा चली गई, तो टोटल हाइट जहां तक बॉल गई ग्राउंड से ऊपर हमने वो भी फाइंड आउट करनी है। इसका सॉल्यूशन भी जो है वो थोड़ा सेम ही है, जैसे हमने 2.7 और 2.9 वाला किया है ना न्यूमेरिकल, ये भी उनसे मिलता जुलता ही है। उसमें भी हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज की थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की थी ना, और हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की थी। इसमें भी हम वेलोसिटी को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही फाइंड आउट करेंगे। सेम उसी तरह से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी की बजाय जी टी लिखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से इसमें प्रोड्यूस हो रही है। अब फाइनल वेलोसिटी बॉल की कितनी है, 0 है। जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी तो हमने फाइंड आउट करनी है ना। अच्छा, और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -10 है, और टाइम कितना लगा उसको, 3 सेकेंड्स का टाइम लगा। अब ये 0 ऐसे ही साथ आ जाएगा, वी आई इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू लिख लो, वी आई। अब ये जो है ना ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और -10 और 3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, -30 बन जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू वी आई, और ये प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस प्लस भी जो है वो माइनस होता है। तो ये हमने मैथ्स में जो है वो पढ़ा हुआ है हमेशा, कि जब प्लस प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और 30 जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, -30 हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो -30 है ना, ये इक्वेशन के उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, +30। तो क्या बन जाएगा, वी आई इज इक्वल टू 0 +30, और 0 तो प्लस होएगा तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। तो एक चीज हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि है इनिशियल वेलोसिटी। अब इसके बाद हम इसकी टोटल हाइट फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद जो है वो हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, जो टोटल हाइट बॉल ने ग्राउंड से ऊपर तक ट्रेवल की वो फाइंड आउट करनी है। तो हाइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, एच इज इक्वल टू वी, क्या हो गया, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, एस की जगह एच लिखेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो उसकी हाइट है, और जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से है। अच्छा, एच हमने फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमें अभी अभी पता चली है कितनी है, 30 है जो हमने अभी फाइंड आउट की है। टाइम कितना लगा था उसको, 3 सेकेंड्स का लगा था, प्लस 1/2, और ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यहाँ पे -10 है, और टाइम 3 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, h इज इक्वल टू 30 और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास 90 बन जाएगा। अच्छा, प्लस अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 1 और 2 5 क्या हो जाएगी, कटिंग, 2 और 5 की, क्योंकि क्रॉस में है ना इनकी, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 का जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा कि h इज इक्वल टू 90 ऐसे ही रहेगा, 9 और 5 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। और ये जो माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाते हैं। अभी हमने देखा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 9 5 क्या हो जाएगा, 45। तो h इज इक्वल टू, जब 90 में से 45 जाएगा तो 45 मीटर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ये अभी हमारे पास आंसर नहीं है। ये जो हाइट है ना, ये वो हाइट है कि जब बॉल को हिट किया गया तो वो कितना ऊंचा गई, ये अभी हमारे पास वो वाली हाइट आई है। लेकिन अभी तो हमारे पास बैट भी तो था जो 1 मीटर ऊंचा था, अभी वो हमने बीच में कैलकुलेट नहीं किया। ये सिर्फ वो हाइट आई है कि जब बॉल को हिट किया तो वो कितना ऊंचा गई। तो h टोटल हमने तो निकालना है ना, टोटल हाइट जो बॉल ने ग्राउंड से ऊपर तक ट्रेवल की, तो वो कितनी हमारे पास होगी कि
बॉल ग्राउंड से कितना ऊंचा थी, तो हमारी जो हाइट आई है उसमें एच नॉट यानी जितना ऊपर से उसको हिट किया गया था वो भी हमने बीच में प्लस करना है। तो 45 मीटर में हम 1 मीटर को प्लस कर देंगे। तो अब जो टोटल हाइट आई है यानी बॉल जो है वो ग्राउंड से कितना ऊपर तक गई थी, 46 मीटर ऊपर तक जो है वो बॉल गई थी ग्राउंड से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने सेकंड चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया। अगर किसी को कहीं से कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ-साथ मिलती रहें।